हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 21 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये जो डे है 21 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो योग के बारे में पूरे विश्व में लोगों को जागरूक करना और लोग अपने दैनिक जीवन में योगा के महत्व को समझें, उसे प्रोत्साहित कर सके, उसे अपना सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको डे पता चल गया। अब बात आती है इसकी थीम की कि इंटरनेशनल योगा डे की 2023 में थीम क्या है। तो योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम 2023 में इंटरनेशनल योगा डे की थीम है। अब इतिहास की बात करें कि शुरुआत कब की गई, तो देखिए 27 सितंबर 2014 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन महासभा में ये ऐलान किया था, ये आह्वान किया था कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। यूएन के द्वारा 2014 में इसे मनाए जाने की घोषणा की गई और इस घोषणा के बाद 2015 में पहली बार 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पर देखिए 3 फैक्ट हमें पता चले। पहली चीज़ कि कब मनाया जाता है तो 21 जून को, इसकी थीम के बारे में पता चला और पहली बार कब मनाया गया था तो ये 2015 में मनाया गया था। अब देखिए 2023 में इसका नेशनल इवेंट मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 21 जून को देखिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इस साल 2023 में 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आगे आ जाइए, हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भवानी देवी की बात करें तो इनका संबंध देखिए तलवारबाजी से है। अब सुर्खियों में क्यों हैं? तो भारत की तलवारबाज भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की सेबर प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भवानी देवी देखिए सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की जेनब से हार गई और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन फिर भी आप ये याद रखिएगा कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की भवानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। किस राज्य से आती है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। देखिए ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ये पहली भारतीय फेसर बनी थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। तो भवानी देवी जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से आती है, तलवारबाजी से इनका संबंध है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में हाल ही में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको खेलों से संबंधित एक इवेंट के बारे में बताया, 2 और इवेंट के बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्क्वैश विश्व कप की बात करें तो हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब मिस्र ने अपने नाम किया है। यूईएफए नेशंस लीग का खिताब स्पेन की फुटबॉल टीम के द्वारा जीता गया है। खेलों से संबंधित ये 2 फैक्ट या इवेंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में राष्ट्र कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो देखिए राष्ट्र कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ ने वर्ष के बेस्ट मेल एथलीट का खिताब भारत के मुदित दानी को दिया है। मुदित दानी को देखिए 2022-23 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ के द्वारा बेस्ट मेल एथलीट का खिताब हाल ही में दिया गया है। किस खेल से संबंधित है? तो भारत के मुदित दानी टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। भारत के मुदित दानी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फ्रेंड्स। अब देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन एक्चुअल में है कहाँ का। तो देखिए ये यूएसए और कनाडा में कार्य करने वाली संस्था है। यूएसए और कनाडा में कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस खेलों का आयोजन करना, इन्हें बढ़ावा देना इस एसोसिएशन का मुख्य कार्य है।
जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। हाल ही में इस संस्था के द्वारा भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी को 2022-23 के लिए बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में एक्सरसाइज एक्स खान क्विस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, अगर हम एक्स खान क्विस्ट 2023 युद्धाभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन हाल ही में 2023 में मंगोलिया में किया जा रहा है। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 जून से लेकर 20 जून 2023 तक इसका आयोजन हाल ही में मंगोलिया में किया गया। इस युद्धाभ्यास में देखिए 16 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसमें एक से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। भारत की ओर से देखिए भारतीय सेना की टुकड़ी गढ़वाल राइफल्स को इसमें भाग लेने के लिए भेजा गया है। 14 दिवसीय इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिए भाग लेने वाले देशों की अंतर क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा अनुभव साझा करना और जितने भी वर्दीधारी कर्मी हैं उन्हें प्रशिक्षित करना ताकि वो प्रशिक्षण के माध्यम से वार के समय में किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो एक्स खान क्विस्ट 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में मंगोलिया में किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप इजीली बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री मितान योजना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। आंसर डी हो जाएगा। अब बात आती है कि ये योजना सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि अब मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा। इसके पहले यह योजना प्रदेश में केवल 14 नगर पालिकाओं में ही लागू थी। इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 1 मई 2022 को की गई थी। अब ये योजना किससे रिलेट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, राज्य के जो मूल निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना हो, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या इस तरह के अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घर बैठे ही सभी सुविधाएं मिल पाए, इसलिए मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। शुरू कब की गई? तो 1 मई 2022 को शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ के बारे में आप सभी जानते हैं। ये राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 में भारत का 26वां राज्य बना था। इसके वर्तमान में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं और भूपेश बघेल वर्तमान में इस राज्य के सीएम के पद पर हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। आगे देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देखिए गोवा में किया जाने वाला है। आंसर ए हो जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा लॉन्च किया है। अब मोगा क्या है? तो ये इंडियन बाइसन का एक प्रतीक है फ्रेंड्स, जिसे मोगा नाम दिया गया है। शुभंकर मोगा चुनौतियों से पार पाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जो कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। भारत में नेशनल गेम्स की बात करें तो भारत में नेशनल गेम्स का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है। पिछले 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था, जिसमें विजेता महाराष्ट्र राज्य रहा था। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया। अब 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया जाने वाला है। यहाँ पर इसके शुभंकर को भी याद रखिएगा। मोगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? तो देखिए, मियावाकी पद्धति की अगर हम बात करें तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया था, जो कि देखिए वृक्षारोपण से संबंधित पद्धति है। आंसर सी हो जाएगा। ये वृक्षारोपण की एक जापानी विधि है फ्रेंड्स, जिसका प्रतिपादन प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने किया था। इसीलिए इस पद्धति को मियावाकी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग करके देखिए, घर के आसपास जो खाली प्लेसेस पड़े हैं वहाँ पर छोटे छोटे बागान या जंगलों का निर्माण किया जा सकता है। इस पद्धति में पौधे एक दूसरे से कम दूरी पर लगाए जाते हैं। नॉर्मली किसी भी जंगल का विकास होने में देखिए 100 वर्ष तक का समय लगता है, लेकिन अगर मियावाकी पद्धति का उपयोग किया जाए तो जंगल 20 से 30 वर्षों में ही विकसित किए जा सकते हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस वृक्षारोपण पद्धति का जिक्र किया था।
मियावाकी पद्धति वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, योजना कैंसर मूनशॉट का संबंध किस देश से है? योजना कैंसर मूनशॉट अमेरिका की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि कैंसर से निपटने के लिए शुरू की गई है। अमेरिका में लॉन्च की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य आने वाले 25 वर्षों में कैंसर से मृत्यु के खतरे को 50% तक कम करना है। इस योजना की शुरुआत अमेरिका में 2016 में की गई थी। यह कैंसर की रोकथाम के लिए रिसर्च को बढ़ावा देने और मृत्यु दर को कम करने वाले उपायों पर जोर देती है। तो कैंसर मूनशॉट योजना का संबंध यूएसए से है। कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, यहाँ पर पहला फैक्ट तो हमको ये मिल गया कि प्रमोद भगत किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल ही में देखिए कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में टोटल 3 मेडल अपने नाम किए हैं। अब बात आती है कि मेडल कौन कौन से जीते हैं। तो देखिए, टोटल 3 मेडल में से 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। इन्होंने देखिए मेंस सिंगल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और मेंस डबल और मिश्रित डबल में 1-1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। पुरुष सिंगल का जो फाइनल हुआ था उसमें ये इंग्लैंड के डेनियल बेथेल से हार गए और इन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। तो कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, यहाँ पर हम केवल इतना पढ़ लेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। तो आप केवल इतना याद रख लीजिए कि इसका आयोजन हाल ही में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कई सारे पत्रकार और साहित्यकारों को सम्मानित किया है। अब ये जो महोत्सव है पंडित माधवराव सप्रे के नाम पर आयोजित किया जाता है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इसीलिए इस समारोह में या महोत्सव में जो सम्मान दिए जाते हैं वो भी पत्रकारों और साहित्यकारों को ही दिए जाते हैं। तो माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 21 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। एक एक फैक्ट यहाँ पर हमने कलेक्ट किया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कांग्रेस के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन आयोजित किए गए हैं उन अधिवेशनों को एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। सभी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस की स्थापना देखिए 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अब पहला जो अधिवेशन था वो भी 1885 में ही आयोजित किया गया था। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस दिन या इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। दूसरा अधिवेशन 1 साल बाद 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। जॉर्ज यूलिस के अध्यक्ष थे। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एम रहमतुल्लाह ने की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में आयोजित किया गया और दूसरी बार इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द को यूज किया गया था और मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुई थी। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर कांग्रेस का पहली बार नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। आगे आइए, 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। ए.जी. मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहली बार यहाँ पर मिलन हुआ था और गरम दल और नरम दल का भी यहाँ पर विलय हुआ था। 33वां अधिवेशन 1917 में कोलकाता में हुआ। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की। यह पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की।
36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ। विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस के संविधान में पहली बार यहाँ पर परिवर्तन किया गया। एक विशेष अधिवेशन भी 1920 में आयोजित किया गया था। कोलकाता में इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने 1920 में ही की थी। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में आयोजित किया गया। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पहली बार पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग की गई। 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार इस अधिवेशन में लाया गया था कांग्रेस के। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा और 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरा में हुआ था, एमपी में। दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1939 के अधिवेशन में। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको कांग्रेस के सभी इंपॉर्टेंट अधिवेशन बताए हैं, सभी पूछे जाने वाले हैं जितने भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और एक एक जो डिटेल दी है, जो फैक्ट बताए हैं, उन्हें भी यहाँ पर याद रखिएगा। अब आ जाइए, लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने 20 जून की क्लास में पढ़े थे, उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, इंडोनेशियन ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटर कॉन्टिनेंट कप भारत ने अपने नाम किया है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 20 विमेंस वर्ग में भारतीय टीम के द्वारा टोटल 8 मेडल अपने नाम किए गए हैं। आगे आ जाइए, निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध भारत के ओडिशा राज्य से है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया। हाल ही में जहाज दुर्घटना के कारण सुएज नहर चर्चा में रही। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है। ग्रैमी पुरस्कार में देखिए अब 3 नई कैटेगरीज जोड़ी गई है। लास्ट देखिए, हाल ही में किसे रॉ के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ के नाम से जाना जाता है, इसके नए चीफ हाल ही में रवि सिन्हा बनाए गए हैं। तो ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे के सेशन में पढ़े थे। हमने यहाँ पर इन्हें एक बार रिवाइज कर लिया। अब आ जाइए, आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, 1916 में मतलब 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने इसे डिटेल में समझा है, कांग्रेस के सारे अधिवेशन समझे हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।